मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन बलदेव भंडारी जी हमारे बीच में हैं। हम उनसे मार्केटिंग बोर्ड से लेकर आज के राजनीति के जो भी घटनाक्रम है उन पे बात करेंगे। बलदेव भंडारी जी, प्रचंड समय में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह सेब की उपज तो अच्छी हुई है और मजदूरों के ना आने के कारण मंडियों तक क्या सेब ठीक से पहुंच रहा है या कोई उसमें नुकसान होने की संभावना है? आपकी तरफ से किस तरह का विस्तार किया गया है और किस तरह की इस बार सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश की गई है? मेरा सबसे पहले किसान भाइयों को नमस्कार। आपने सेब की बात की, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा मार्केटिंग बोर्ड की हमारी पूरे प्रदेश में 10 एपीएमसी हैं और 10 एपीएमसी में हमारी लगभग 60 मंडियां इस समय छोटी बड़ी हमारी काम कर रही हैं। इस लॉकडाउन के समय में हमारी एपीएमसी ने बड़ा प्रशंसनीय काम किया है। एक दिन के लिए हमारी एपीएमसी बंद नहीं हुई, हमारी मंडियां बंद नहीं हुई। और इस महामारी के समय में हमारे पास सबसे बड़ी फसल आई मटर की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष पिछले वर्ष से 1 लाख क्विंटल मटर हमारे पास एक्स्ट्रा आया और जिसका एपीएमसी ने पूरा उसका सेल करी, उसकी बिक्री करी और दूसरे प्रदेशों में यहाँ से माल सप्लाई किया। इसके बाद चेरी की फसल हमारे पास आई। चेरी के लिए हमने बाहर की जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनसे हमारे एमडी ने बात की और उन कंपनी को, बिग बास्केट जैसी कंपनियों को हम यहाँ पर लाए और चेरी कुछ उन्होंने खरीदी, बाकी हमारी मंडियों में आई। अच्छे दाम हमारे किसान भाइयों को मिले। इसके बाद लहसुन, बड़ा खतरा था लोगों का कि लहसुन का क्या होगा, हमारे को रेट नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे ये बताते खुशी हो रही कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में दुगने से ज़्यादा 100 रुपये किलो से ज़्यादा के रेट इस बारी लहसुन को के जो हमारे किसान थे उनको मिला है। अब हमारे पास उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है सेब, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एप्पल स्टेट के नाम से जाना जाता है। हमें बड़ी चिंता थी कि एप्पल का सीजन आने वाला है, कहाँ से पेटियाँ आएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार चिंता कर रहे थे कि पेटियाँ का इंतजाम कैसे होगा, बाहर से मजदूर कैसे आएगा, खरीदार कैसे आएगा, कैसे मंडियों में जो हमारी दिशा निर्देश हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। इस बारे में काफ़ी चिंता थी। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, परसों तक के मैंने आंकड़े लिए थे, परसों तक हमारे पास 5 लाख बक्स से ज़्यादा हमारे पास से हमारी मंडियों में पहुंच गया है। इसके लिए हमने पहले ही एडवांस में, जो चाहे हमें ग्रोवर एसोसिएशन थे उनसे बात करी, हमने किसानों से बात करी, हमने एपीएमसी के जितने भी हमारे चेयरमैन सेक्रेटरी उनसे बात करी और सबसे हमने जो भी उन्होंने कहा उसके हिसाब से हमने इसके प्रबंध किए। सरकार ने भी एचपीएमसी के माध्यम से जो हमारी सेब की पेटियां उनका प्रबंध किया। और आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जहां तक बाहर की बात थी, हम लोगों ने जितने भी खरीदार यहाँ बाहर से आते थे उनसे समय से बात की, उनको कहा आप यहाँ आइए, हम आपको सुविधा देंगे। हमने होटलों में ठहरने की उनकी सुविधा की, उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा और लेबर भी इसी तरह हमने ला के उनके जो जहाँ पर भी उनके बगीचे, उन बगीचों में भेज दिया। तो अभी तक कोई भी दिक्कत हमारे के किसान भाइयों को सेब के बारे में नहीं आ रही है। और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि इस बारी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक सेब के दाम लोगों को मिल रहे हैं। तो और इसी तरह जो अन्य फसलें भी हमारे इस समय आ रही है, इस समय टमाटर का सीजन है, हमारा शिमला मिर्च का सीजन है। तो मैं आज ही सुबह देख रहा था कि सोलन में 800 रुपये के हिसाब, क्रेट के हिसाब से इस समय टमाटर बिक रहा है। 15 से 25 रुपये तक हमारी शिमला मिर्च बिक्री है। तो मैं समझता हूँ जो किसानों को एक आशंका थी, किसानों को एक डर था कि इस महामारी के समय में हमारी फसलें नहीं बिकेंगी, तो मैं तो पहले भी ये कहता रहा कि आप चिंता ना करें, क्योंकि जब फुल लॉकडाउन था उस समय भी हमारा मटर की फसल इतने थोक में हमारे पास आई, तब भी हमने कोई उसमें कमी नहीं आने दी। तो अब तो हमारे पास सेब और हमारे पास लहसुन की फसलें जो आई हैं उसका हम पूरे से तरह से निपटारा कर रहे हैं। अच्छे दाम लोगों को मिल रहे हैं। आम को लेके भी कोई रणनीति आपके मार्केटिंग बोर्ड की रहती है?
नहीं, आम का हमारा निचला क्षेत्र है, जैसे हमारा पांवटा का क्षेत्र है, हमारा ऊना गर्म का क्षेत्र है, वहाँ पर जो हमारी मंडियाँ है, वहाँ पर जो मंडियों में आम आता है उसके लिए भी हमारा पूरा प्रबंध होता है। उसमें कोई जो भी माल हमारा, कोई भी सब्जी, कोई भी फ्रूट जो हमारी मार्केट में आता है, उसके लिए हमारे पांवटा साहब में हमारी मंडी है, ऊना में हमारी बहुत बड़ी मंडी है, तो उसके वहाँ पर तो बल्कि एक बहुत बड़ी मंडी हम और बनाने जा रहे हैं ऊना में, जल्दी उसका काम शुरू होना जा रहा है। इसके अलावा आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम हिमाचल प्रदेश में अभी शायद 10-15 दिन के बाद 191 करोड़ रुपए के हम नई मंडियों के शिलान्यास कराने जा रहे हैं। नई मंडियाँ या जो हमारी पुरानी मंडियाँ है उनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए 191 करोड़ की लगभग 23 स्थानों पर हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उनके शिलान्यास करवाने वाले हैं। और इसी तरह सेब के लिए भी प्रशासन के साथ मिलकर हमने सेटेलाइट मंडियाँ इस बारी बनाई है। मान लो मंडियों में ज़्यादा रस हो जाए, इसलिए हमने अलग अलग जगह पर हमने डीसी महोदय के माध्यम से हमने सेटेलाइट मंडियाँ घोषित की है और अलग अलग जगह भी हमारा काम चल रहा है, ताकि हमारी मंडियों में भीड़ ना हो इकट्ठी और हमारी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, ताकि इस महामारी का खतरा फैलने का ना रहे। तो इस तरह का भी हम प्रबंध कर रहे हैं। आड़ती जो लोग सेब उत्पादकों को लूटते हैं, अब तक आपने आड़तियों के ऊपर किस तरह का शिकंजा कसा है ऐसे आड़तियों को? देखिए, हमारे व्यापारी हैं, हमारे पास लाइसेंस होल्डर है, उनको तो हमने किया था पीछे कि उनसे हम सिक्योरिटी लेंगे, उनसे 5 लाख से लेके 50 लाख तक की सिक्योरिटी लेंगे। लेकिन महामारी कोरोना की वजह से लोगों की डिमांड है कि इस समय ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको डेफर कर दिया। इस साल हम नहीं ले रहे। लेकिन जितने भी एप्लीकेशन हमारे पास आती हैं, या इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर की सरकार ने SIT बनाई हुई है, और जितनी भी एप्लीकेशन SIT के पास पेंडिंग है, वो सारी एप्लीकेशनें, वो पूरी लिस्ट हमारे पास हर मंडी में उपलब्ध है। और उस SIT में जिसका नाम है उसका हम लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे हैं जब तक कि वो उन किसानों का, जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, उनसे NOC नहीं ला के देगा। तो हम इसमें है कि लोगों को, किसानों का पैसा मिलने चाहिए। लेकिन मेरे को देखने में आया है कि जो कुछ बाहर लोग जो काम कर रहे हैं, जिनको डायरेक्टर एग्रीकल्चर के माध्यम से लाइसेंस दिया गया, उनके केसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि सड़कों पे वो मंडियाँ खोल लेते हैं, सड़कों में बैठ जाते हैं और किसी नाम से लाइसेंस ले लेते हैं, और फिर वो थोड़े दिन तो लोगों के भुगतान अच्छा करते थे, लेकिन उसके बाद इकट्ठे फिर वो कहीं ना कहीं यहाँ से गोल हो जाते। तो ऐसे संख्या ज़्यादा है। जो APMC के अंदर जो हमारे मार्केटिंग यार्ड में जो काम कर रहे हैं, उनके देनदारी उनके भी कुछ लोग हैं, पर वो कम संख्या में है। ज़्यादा संख्या में जो बाहर काम करते वो लोग हैं। अब एक राजनीतिक चर्चा भी आपसे कर लेते हैं कि आप सिरमौर से ताल्लुक रखते हैं, और सिरमौर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार कश्यप के रूप में दिया है, और साथ ही आपके पांवटा को एक मंत्री पद मिल रहा है। इसको आप सिरमौर की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह देखते हैं, और किस तरह आप अब सिरमौर में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर उठाने की कोशिश कर सकते हैं? ये सच्चाई है कि हमारा जिला सिरमौर कांग्रेस का गढ़ होता था, लेकिन हमारे जो स्वर्गीय डॉक्टर वाईएस परमार पहले मुख्यमंत्री बड़े लंबे समय तक हमारे नाहन से पछात से रहे, इसलिए सिरमौर एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता। लेकिन अब उस गढ़ को हमने ध्वस्त कर दिया है। आपने देखा होगा कि हमारी एक बारी 4 सीटें हमारे पास थी, इस बार 3 सीटें हमारे पास हैं। और आज तो मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक श्री सुरेश कश्यप जी, जो 2 बार वहाँ से विधायक रहे और पिछले चुनाव में उनको MP का टिकट दिया गया, वो हमारे शिमला पार्लियामेंट से सांसद बने। उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक आज हमारे केंद्र के नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने उनको सौंपी है, प्रदेश अध्यक्ष की। तो मैं समझता हूँ उनके अध्यक्ष बनने से हमारा जिला सिरमौर में और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, और आने वाले 2022 के चुनाव में हम 5 सीटें जीतेंगे, ऐसा हमारा उम्मीद है। और इसके साथ ही आज चौधरी सुखराम जी को भी आज मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, उनको आज शपथ दिलाई जाएगी। तो उससे भी हमारा जो जिला सिरमौर है वो हमारा और मजबूत होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जो सिरमौर, जिसको सिरमौर कहा जाता है, वो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर बनकर रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का सिरमौर बनेगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। ये थे मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन बलदेव भंडारी।
जिन्होंने बताया कि किस तरह इस कोरोना काल में भी हमने मंडियों में किसानों की उपज को ज़्यादा पहुंचाया है, उनको ज़्यादा दाम दिलवाने की पूरी कोशिश की गई है। और अब हम इस कोरोना काल में भी न केवल मुनाफे में रहे बल्कि हमारा किसान और बागबान भी मुनाफे में रहा है। साथ में उन्होंने कहा कि किस तरह हम लगातार सिरमौर में जो कांग्रेस का गढ़ था उसे ध्वस्त करते जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज प्रदेश में पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सुरेश कुमार कश्यप के रूप में प्रदेश का अध्यक्ष मिला है और पोंटा साहब को आज सुखराम चौधरी के रूप में एक मंत्री मिलने जा रहा है। धन्यवाद।